हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। क्लास 12 के सिलेबस की बात करें तो वहां पर एक चैप्टर है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, वहां भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बारे में बताया गया है। एंड अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट है उसमें आता है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन अगर हम नेट के एग्जाम की बात करें जो कि आज पोस्टपोन हो गई है, कब होगी पता नहीं, उसमें भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो मोस्टली मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो पूछते हैं कि ये डिफॉर्मिटी किस पर्टिकुलर एरिया में होता है। डिफॉर्मिटी की बात करें तो बात आती है कि डिफॉर्मिटी होता क्या है। हमारी बॉडी का एक आइडियल पोस्चर होता है। आइडियल पोस्चर मतलब ऐसी कंडीशन जहां हमारी बॉडी जो है वो हर तरह के काम को इफिशिएंटली कर सकती है। बट अगर उसके इस पोस्चर में किसी भी तरह का डेविएशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिटी। उस डेविएशन को, पोस्चरल डेविएशंस को ही हम डिफॉर्मिटी कहते हैं। कॉमन पोस्चरल डेविएशन या डिफॉर्मिटीज है वो बेसिकली हम तीन ही एरिया में पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज स्पाइन and the second one is knee and the third one is foot। ये तीन वो एरिया है या वो तीन बॉडी पार्ट्स है जहां पर सबसे ज्यादा डिफॉर्मिटीज होती है। बात करें स्पाइन की तो हमारी जो स्पाइन है वो स्लाइटली एस शेप की बनी हुई है। हमारी स्पाइन जो है वो 33 बोन से बनी हुई है, यानी हमारी स्पाइन में जो नंबर ऑफ जॉइंट्स है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस है वो भी सबसे ज्यादा होते हैं। अगर हम स्पाइन के सबसे ऊपर वाले रीजन की बात करें तो ये होता है सर्वाइकल रीजन, जो कि 7 बोन से बना हुआ होता है। सर्वाइकल रीजन वो रीजन है जो हमारे नेक का रीजन होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है थोरेटिक रीजन, जो तीसरा है ये है लंबर रीजन, एंड लास्ट में यहाँ पर है कोकिक्स एंड सैक्रल। अगर हम बात करें कॉकिक्स और सैक्रल रीजन की तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बोन्स है वो फ्यूज होने के बाद सिर्फ एक ही एक बोन बचती है, तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बट अगर हम ये सर्वाइकल, थोरेटिक और लंबर रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ जॉइंट सबसे ज्यादा है, इसलिए इन एरियाज में जो डिफॉर्मिटीज के चांसेस है वो भी सबसे ज्यादा है। तो हमारे स्पाइन में जो डिफॉर्मिटी है वो बेसिकली तीन तरह से डिफॉर्मिटी होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज काइफोसिस। जो काइफोसिस है वो अफेक्ट करता है हमारे थोरेटिक रीजन को, मतलब यहाँ जो हमारे स्पाइन का कर्व है वो हल्का सा और बढ़ जाता है। काइफोसिस को हम हंच बैक के नाम से भी जानते हैं। हंच बैक का मतलब होता है कुबड़। अगर काइफोसिस के कॉजेस की बात करें तो ये जो है बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जस्ट बिकॉज वो ज्यादा वेट कैरी करते हैं या फिर उनके बैठने का पोस्चर सही नहीं हो या फिर वो झुक के चलते हैं। इन सारे रीजंस की वजह से जो काइफोसिस है वो डेवलप हो सकता है। सेकेंड डिफॉर्मिटी की बात करें तो दिस इज लॉर्डोसिस। जो लॉर्डोसिस है वो अफेक्ट करता है हमारे लंबर रीजन को, और यहाँ पर हमारा जो स्पाइन का कर्वेचर है वो थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ जाता है। लॉर्डोसिस के कॉजेस की बात करें तो इसका एक कॉज जो है वो ओबेसिटी हो सकता है। गलत तरीके से बैठने या गलत तरह से सोने की वजह से जो लॉर्डोसिस है वो हो सकता है। द थर्ड वन इज स्कोलियोसिस। अगर स्कोलियोसिस की बात करें तो ये जो है वो आपके स्पाइन के इस कर्वेचर को अफेक्ट नहीं करता। ये कर्वेचर जो है वो लेटरल व्यू है, अगर आप साइड से देखेंगे तो आपकी स्पाइन जो है वो स्लाइटली एस शेप की दिखती है, बट अगर सामने से देखेंगे तो आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट दिखेगी। स्कोलियोसिस के सिम्टम्स की बात करें जो शोल्डर है वो या तो राइट साइड को शिफ्ट हो जाएंगे या तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाते हैं। शोल्डर के शिफ्ट होने की वजह से जो बॉडी का वेट है वो भी या तो राइट या तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो हिप है उनका अलाइनमेंट भी इधर या इधर को हो जाता है। तो ये है स्पाइन की वो तीन डिफॉर्मिटीज जो स्पाइन में होती हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज काइफोसिस, जिसे हम हंच बैक भी कहते हैं। हंच बैक का मतलब कुबड़ होता है। सेकेंड वन इज लॉर्डोसिस, जिसको हम हॉलो बैक के नाम से जानते हैं। हॉलो बैक इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका स्पाइन का कर्वेचर बढ़ जाने से जो आपकी बैक है वो कहीं ना कहीं हॉलो जैसी दिखने लगती है।
स्कोलियोसिस की बात करें तो यहाँ पर आपकी स्पाइन में लेटरल डेविएशन हो जाता है, वो या तो राइट को शिफ्ट हो जाती है या तो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाती है। तीनों डिफॉर्मिटी को ठीक कैसे करना है, इन डिफॉर्मिटीज को ठीक करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफाइड आसन कर सकते हैं या फिर आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी डिफॉर्मिटी जो है वो इनिशियल स्टेज पे ठीक की जा सकती है। अगर आप काइफोसिस की बात करें तो यहाँ पर जो कर्वेचर है वो ज्यादा हो जाता है, तो इस कर्वेचर को कम करने के लिए आप धनुरासन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं। बात करें लॉर्डोसिस की तो यहाँ पे जो कर्व है वो आगे की तरफ होता है, तो इसको ठीक करने के लिए हम हल आसन जैसे योगासन कर सकते हैं। बात करें स्कोलियोसिस की तो यहाँ पर आपकी स्पाइन का जो है वो लेटरल डेविएशन होता है, कैमल एंड कैट पोज कर सकते हैं। ये सारी चीजें उसको क्योर करने के लिए इफेक्टिव होंगी। देन सेकेंडली बात करते हैं नी की। नी में दो तरह की डिफॉर्मिटीज हो जाती है, एक है नॉक नी एंड द सेकेंड वन इज बो लेग। इनको दूसरे जिस नाम से जाना जाता है वो है दैट इज गेनु वैल्गम फॉर नॉक नी एंड गेनु वेरम फॉर बो लेग। नॉक नी में जो दोनों ही पैर हैं उनके नीज जो है वो क्लोज आ जाते हैं और जो फीट है वो दूर हो जाते हैं। बो लेग में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यहाँ पर जो नी है वो दोनों ही दूर दूर हो जाते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाती है। सो ये दोनों डिफॉर्मिटीज जो है वो नी में होती हैं और इन डिफॉर्मिटीज का जो कॉज है वो है आपकी मसल वीक हो जाना, बोन वीक हो जाना, विटामिन डी की कमी से। इवन जो बो लेग है वो रिकेट्स की वजह से भी हो जाता है। रिकेट्स यानी वो बीमारी जो कि विटामिन डी के कमी से होती है। ओबेसिटी की वजह से, बॉडी में वेट एक्सेस होने की वजह से भी आपकी नीज में प्रॉब्लम हो सकती है। इनको ठीक करने के तरीके के बारे में बात करें तो नॉक नी के लिए हॉर्स राइडिंग को बेस्ट माना जाता है। हॉर्स राइडिंग से जो आपके दोनों नीज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को टोस पे स्ट्रेच करना, ताड़ आसन करना, वक्र आसन करना, पश्चिमोत्तासन करना, ये सारी चीजें जो है वो नॉक नी को क्योर करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। नॉक नी और बो लेग को क्योर करने के लिए हम ब्रेसेस का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपके जो दोनों पैर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन की जा सकती है। बात करें फुट की तो फुट में जो डिफॉर्मिटी होती है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज फ्लैट फुट। नॉर्मल फुट में अंदर की साइड एक आर्क बना होता है जिस पर आपकी बॉडी जो है वो फुली बैलेंस्ड होती है, बट फ्लैट फुट में जो ये आर्क है वो चला जाता है। इसको चेक करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि जो पैर है आप फुटप्रिंट से आप पता लगा सकते हैं कि किसी को फ्लैट फुट है या नहीं। अगर उसका फुटप्रिंट में आर्क नहीं आ रहा और कुछ इस तरह का फुटप्रिंट आ रहा है मतलब उसे फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट का जो कॉज है वो वीक मसल्स हो सकती है, बॉडी का ज्यादा वेट हो सकता है या फिर इम्प्रॉपर वॉकिंग पोस्चर की वजह से भी फ्लैट फुट हो सकता है। जिनको फ्लैट फुट होता है उनको रनिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो उनकी बॉडी का वेट है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिवली जो है वो रनिंग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। फ्लैट फुट को क्योर करने के लिए आपके कस्टमाइज शूज बनते हैं, पैर के हिसाब से लोग शूज बनवा सकते हैं सो दैट अगर वो शूज को प्रॉपर पहनते हैं तो उनके जो पैर का आर्क है वो धीरे धीरे वापस आ जाता है। उसकी एक्सरसाइज करने के लिए आप बॉल जो है वो अपने पैर के नीचे रख के उस पर रोल कर सकते हैं या फिर एक टॉवल को आप अपने पैर से पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। किसी सिलेंड्रिकल चीज से आप अपने पैर को रोल करके ये सारी एक्सरसाइज से आप फ्लैट फुट ठीक कर सकते हैं। हर तरह की डिफॉर्मिटी जो है वो चिल्ड्रन में ही ज्यादातर पाई जाती है एंड बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं जिससे ऐसी कोई भी डिफॉर्मिटी है, वी शुड टेल हिम कि आप उसे कैसे क्योर करो, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे एक्सरसाइज से क्योर की जा सकती है। आफ्टर एज जो है डिफॉर्मिटी उन्हें क्योर करना पॉसिबल नहीं होता एक्सरसाइज से। तो जो डिफॉर्मिटीज है वो कई बार बच्चों को हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। कई बार वो कंजेनाइटल भी होती हैं, कई बार वो पोस्चर की वजह से हो जाती हैं। डिफॉर्मिटीज का एक बहुत बड़ा रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। जस्ट बिकॉज वो अवेयर नहीं होते कि उन्हें कोई डिफॉर्मिटी जो है वो डेवलप हो रही है, इसलिए भी वो डिफॉर्मिटी जो है वो लंबे समय तक सस्टेन करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन. For regular updates, you can follow me on Facebook and Instagram. Till that, keep watching to my channel and don't forget to subscribe to this channel.